लापरवाही और खतरे की शुरुआत यह कहानी रूस के मॉस्को शहर की है, जहां जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम है और रोजाना हजारों लोग इसमें सफर करते हैं। एक रात सरगेई नाम का एक टनल इंस्पेक्टर सुरंगों की जांच कर रहा होता है। तभी उसे एक दीवार से पानी रिसता हुआ दिखाई देता है। खतरा भांप कर वह तुरंत स्टेशन के असिस्टेंट मैनेजर माइकल को इसकी जानकारी देता है और इस पर एक्शन लेने की भीख मांगता है। लेकिन माइकल उसकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय उसे शराबी समझकर डांट देता है और वहां से भगा देता है। माइकल का यही एक गलत फैसला आगे चलकर बहुत बड़ी तबाही का कारण बनता है। पारिवारिक तनाव और बढ़ता संकट। इसी बीच कहानी इरीना नाम की एक महिला पर आती है, जो अपने पति आंद्रे, जो पेशे से डॉक्टर है, के फोन कॉल्स को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि वह व्लाद नाम के एक दूसरे आदमी के साथ समय बिता रही है। अगली सुबह डॉक्टर आंद्रे अपनी बेटी सेनिया को स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है, लेकिन सड़कों पर भारी ट्रैफिक होने की वजह से वह मेट्रो ट्रेन का रास्ता चुनता है। किस्मत का खेल देखिए कि इरीना का प्रेमी व्लाद भी उसी समय उसी मेट्रो में सवार हो जाता है। दूसरी तरफ सरगेई को अचानक याद आता है कि सुरंग में जो पानी रिस रहा था, उसमें से नदी के पानी जैसी गंध आ रही थी। यानी खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। वह पुलिस को यह बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस सार्वजनिक जगह पर शराब पीने के शक में उसे ही पकड़ लेती है। सरगेई चिल्लाता रह जाता है कि लोगों की जान खतरे में है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सुरंग में भयानक सैलाब और हादसा उसी वक्त जमीन के नीचे मेट्रो ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही होती है। ट्रेन के तेज कंपन के कारण पुरानी हो चुकी सुरंग की दीवारें अचानक टूट जाती हैं और नदी के पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब टनल में आ जाता है। मेट्रो का ड्राइवर ट्रैक पर पानी देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज होती है कि पूरी ट्रेन में भयंकर झटका लगता है। यात्री हवा में उछलकर गिर जाते हैं, सामान बिखर जाता है और चीख पुकार मच जाती है। ट्रेन पटरी से उतरकर सुरंग की दीवारों से बुरी तरह टकरा जाती है और मलबे में तब्दील हो जाती है, जबकि टनल में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। मलबे के बीच जिंदगी की जंग होश आने पर डॉक्टर आंद्रे खुद को घायल यात्रियों के नीचे दबा हुआ पाता है। वह किसी तरह खुद को आजाद करता है और अपनी जान बचाने के बजाय पागलों की तरह अपनी बेटी सैनिया को ढूंढने लगता है। व्लाद भीड़ से बचने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और वहां से आंद्रे को उसकी बेटी को बचाते हुए देखता है। इस भयानक आपदा के बीच भी कुछ मतलबी लोग दूसरों की मदद करने के बजाय लावारिस बैगों से कीमती सामान चुराने में लग जाते हैं। एक दूसरी क्षतिग्रस्त बोगी में डेनिस नाम का एक लड़का अलिसा नाम की लड़की को अस्थमा का दौरा पड़ने पर सही समय पर उसकी जान बचाता है। उधर मैन कंट्रोल रूम में जब खतरे के लाल सिग्नल्स जलने लगते हैं, तब जाकर असिस्टेंट मैनेजर माइकल को समझ आता है कि सरगेई सच कह रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पानी में करंट का जानलेवा जाल पानी तेजी से फैलने के कारण हेडक्वार्टर से टनल की बिजली तुरंत काटने का आदेश दिया जाता है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के पास मिखाइल नाम का एक यात्री पटरी पर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन व्लाद उसे चेतावनी देता है कि पटरियों में करंट हो सकता है। तभी दूसरी पटरी की ट्रेन हिलती है और पूरे पानी में बिजली का जोरदार करंट फैल जाता है। सूखी जगह पर खड़े लोग तो बच जाते हैं, लेकिन पानी में मौजूद कई यात्री करंट की चपेट में आकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। व्लाद करंट का खतरा जांचने के लिए एक लावारिस कुत्ते को पहले पानी में डालता है और जब करंट बंद हो जाता है तो उसे वापस उठा लेता है, जो दिखाता है कि मुश्किल वक्त में इंसान कितना खुदगर्ज हो सकता है। आगे बढ़ते हुए एक भारी बोगी डेनिस और अलिसा की तरफ पलटने लगती है, लेकिन अलिसा समझदारी दिखाकर एक दरवाजा खोलती है और दोनों को अंदर खींचकर बचा लेती है। बाहर के स्टेशनों पर घायल लोग बाहर निकलने लगते हैं और प्रशासन तुरंत पूरे हिस्से को सील करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है। बंकर में पनाह और अपनों की तलाश। घर पर टीवी पर हादसे की खबर देखकर इरीना बुरी तरह डर जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी स्कूल नहीं पहुंची, तो वह समझ जाती है
कि उसका परिवार उसी मेट्रो में फंसा है और वह तुरंत स्टेशन की तरफ भागती है। जमीन के नीचे आंद्रे उस छिप जाते हैं, लेकिन मिखाइल समय पर नहीं बच पाता और बोगी की चपेट में आ जाता है। बचे हुए लोग आगे बढ़कर एक पुराने अंडरग्राउंड बंकर में शरण लेते हैं। बंकर के एक ऊंचे हिस्से पर चढ़ने के बाद आंद्रे के फोन में थोड़ा सिग्नल आता है और वह तुरंत इरीना को फोन करके अपनी सही लोकेशन बता देता है। इरीना यह जानकारी रेस्क्यू टीम को देती है, लेकिन तभी पानी के भारी प्रेशर से सुरंग में फंसी ट्रेन का एक और हिस्सा टूट जाता है, जिससे पानी का एक भयंकर रेला आता है और रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही सभी लोगों को बहा ले जाता है। आखिरी मुकाबला और सुरक्षित वापसी पानी के साथ बहकर सभी लोग टनल के एक दूसरे सूखे हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहां सुरक्षित होने की खुशी मनाने से पहले ही व्लाद अचानक आंद्रे के सामने कबूल करता है कि उसका इरीना के साथ अफेयर है और आंद्रे को उसे छोड़ देना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर आंद्रे व्लाद पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसे बाकी लोग बीच बचाव करके रोकते हैं। तभी गैलेना जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज गूंजकर ऊपर मौजूद बचाव दल तक पहुंचती है और उन्हें उनकी सही लोकेशन मिल जाती है। लेकिन तभी सुरंग और ज्यादा ढाने लगती है और पानी की एक विशाल दीवार उनकी तरफ बढ़ती है। बचावकर्मी तुरंत कंट्रोल रूम को संदेश भेजता है कि आगे का बड़ा फ्लडगेट तुरंत बंद किया जाए, वरना पूरा मेट्रो सिस्टम और ऊपर का शहर भी डूब जाएगा। गेट बंद कर दिया जाता है और रेस्क्यू टीम सभी बचे हुए लोगों और उस कुत्ते को एक एक करके मैनहोल के रास्ते जमीन पर सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। कहानी का अंत बाहर आने के बाद टनल इंस्पेक्टर सरगेई और गैलेना फिर से मिल जाते हैं। डेनिस और अलिसा को समझ आता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है, इसलिए वे हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। इरीना भी अपना आखिरी फैसला लेती है। वह अपने प्रेमी व्लाद को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर अपने पति आंद्रे और बेटी के पास लौट आती है, ताकि इस भयानक हादसे के बाद वे अपने परिवार को फिर से संवार सकें। इस भयानक मेट्रो हादसे ने हमेशा के लिए कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। जहां कुछ लोगों को अपनी गलतियों को सुधारने और अपनों के करीब आने का दूसरा मौका मिला, वहीं कुछ मासूम लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए।